नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेश यादव बीटीटीसी वैशाली की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो इकाई 4 है उसमें एक टॉपिक है धीमी गति से सीखने वाले अध्येता कि कक्षा के कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जो एक अध्यापक द्वारा सामान्य स्थिति में पढ़ाए जाने के बाद भी कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, अर्थात वह सामान्य बच्चों को जो सीखने की स्थिति होती है, जो गति होती है, उनको नहीं पकड़ पाते हैं और वह जो है कक्षा को ड्रॉप आउट कर जाते हैं जो है। तो धीमी गति से सीखने वाले अध्येता यानी स्लो लर्निंग चिल्ड्रेन के बारे में आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिक। उन्होंने 1962 में बताया कि सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बच्चों द्वारा सीखे गए कार्यों के आधार पर होती है। हम किस प्रकार से एक अध्यापक पहचानेगा कि बच्चा प्रतिभाशाली है कि मंद बुद्धि का है, जिससे कि अपने शैक्षिक स्तर पर पिछड़ रहा है। इसकी पहचान करने के लिए मनोवैज्ञानिक क्रिक ने 1962 में उन्होंने दो बात बताई कि जो शिक्षण कार्य अध्यापक कर रहा है, जो है कराने के बाद जो होमवर्क देता है, जो उसे छात्रों से कार्य देता है, उसको जांचे परखे, देखने के बाद यह पता लगाए कि किस बच्चे का कार्य अच्छा है, गुणवत्ता अच्छी है। उस आधार पर उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चे और जो है कि सामान्य बच्चे और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया कि यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपनी आयु के बच्चे से कम है तब उन्हें मंद अधिगामी बच्चे कहा जाता है। उनके कहने का मतलब था कि यदि कोई एक बालक जो पढ़कर कक्षा में अध्ययन कर रहा है, जो है अध्यापक वहाँ पर पढ़ा रहा है, यदि अन्य दूसरे बच्चे से वह जो टॉपिक पढ़ रहा है दूसरा बच्चा वह समझ जाता है, वह उस टॉपिक के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। दूसरा बच्चा एक बार में पढ़कर ही आत्मनिर्भर हो जाता है, सवाल को हल कर लेता है, और दूसरा बच्चा जो नहीं धीमी गति से सीखता वह नहीं कर पाता है, पिछड़ जाता है। अर्थात दोनों की आयु सेम है, दोनों की कक्षा सेम है और एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, वो नहीं सीख पा रहा है। तो इस प्रकार के बच्चों को उन्होंने कहा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। चलिए देखते हैं कुछ इनकी विशेषताएं होती है, विशेषताएं को जानते हैं और वह विशेषता हम शारीरिक विशेषता के आधार पर जो है देखेंगे। जो है पहला पॉइंट है कि इन बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होता है। यदि हम मूलभूत से विश्लेषण करके देखें तो हम यह पाते हैं कि जो कक्षा में बच्चा पढ़ने आया है बल्कि उस कक्षा में ही नहीं पिछड़ा है, बल्कि जन्म लेने के बाद जब उसकी शैशवावस्था थी, घर पर ही वह उसके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से हुआ था। वे बच्चे जो प्रतिभाशाली थे, जो कम उम्र में ही अच्छे वाक्य को, शब्द को, वर्ण को दोहरा लेते थे, उस समय तक वह बच्चा नहीं बोल पा रहा था। यानी यह लक्षण उसके घर पर ही दिखाई दे रहा था बच्चे के पास। फिर है परिपक्वता देर से आती है, मैच्योरिटी बच्चे के अंदर जो है किसी कार्य को, बात के लेकर, वाक्य को लेकर, सेंटेंस को लेकर, जो है किसी भाषा को बोलने के प्रति, चाहे दो भाषा का अलग अलग हो जो है सुझाव देना हो, तो वह नहीं व्यक्त कर पाता है जो है। और इंद्रिय दोष से ग्रसित होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी इंद्रिय में उसकी दोष होता है, चाहे चाहे आँख में हो, चाहे कान में हो, चाहे जिह्वा में हो, कहीं ना कहीं इंद्रियों में भी दोष पाया जाता है। और दूसरा इसका कारण क्या है, जो है धारण शक्ति का अभाव। धारण स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, यानी उनकी जो याद करने की कैपेसिटी होती है सामान्य बच्चों से, यानी प्रतिभाशाली बच्चों से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की कम होती है, यानी प्रशिक्षण या अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण शब्द जो मनोविज्ञान में आया था, वह जीन पियाजे जी थे जो दिए थे कि बच्चा सर्वप्रथम संसार में आने के बाद जब अपने नेत्र से किसी वस्तु को देखता है तो वह उसके लिए जो है कि कोई नई वस्तु लगती है। जैसे बिल्ली देखता है, कुत्ता देखता है, हाथी देखता है, तो वह प्रश्न करता है उसके बारे में, यानी वो प्रत्यक्षीकरण है। तो उस प्रत्यक्षीकरण के बारे में प्रतिभाशाली बच्चे और सामान्य बच्चे ज़्यादा तगड़ा तेजी गति से करते हैं, जबकि जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं जब तक एक बार दो बार उसको प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेते तब तक नहीं समझ पाते हैं। और जब वो प्रत्यक्षीकरण सही से नहीं कर पाते हैं तो उनके मस्तिष्क में जो बिंब होता है, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, और इसी कारण से वह किसी टॉपिक को जो है अर्थ नहीं समझ पाते हैं और उसको सामने वाले को व्यक्त नहीं कर पा सकते। यानी अपने पूछे जाने वाले जो प्रश्न के उत्तर होते हैं अध्यापक को नहीं दे पाते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की कमियां जो हैं इन बच्चों में दिखाई देती हैं। फिर हम तीसरा कारण देखते हैं
कि संप्रेषण क्षमता का अभाव। संप्रेषण यानी हम अपनी बात को दूसरों के यहाँ किस प्रकार पहुँचाते हैं, या दूसरों की जो बात व्यक्ति सामने वाला टीचर कह रहा है, अध्यापक कह रहा है, हम कितना उसको समझ लेते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, इसका भी उस बच्चे में अभाव होता है जो है, ठीक है। और इससे क्या क्या होता है, जैसे कल्पना शक्ति का अभाव। वे बच्चे क्या होते हैं कि किसी भी बात को लेकर, किसी भी तर्क को लेकर, किसी भी भावार्थ को लेकर एक कल्पना तक, मतलब जो बातें नहीं है उसके बारे में नहीं सोच पाते, आगे तक नहीं सोच पाते हैं। और वह किसी भी परिणाम को, किसी भी प्रश्न के उत्तर को दूरदर्शिता के मतलब कि भाव से नहीं देख पाते, उनमें अभाव होता है और अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वह हकलाने लगते हैं जो है। जब उसको बच्चे को कुछ आता भी है उस समय क्या करता है, हकलाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है कक्षा में और अपने को अशक्त व्यक्त कर देता है कि मैं नहीं बता पाऊँगा सर, मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। और देखिए एक और क्या होता है इसके साथ जो है, सृजनशीलता का गुण नहीं होता है। अर्थात बच्चा जो है, जो क्रिएटिविटी होती है बच्चे के अंदर, जो सृजनशीलता, नव निर्माण करने की क्षमता होती है, बच्चे में नहीं होती है जो है। अच्छा, जब वह सृजनशील नहीं है तो बच्चे के अंदर जो है अभिसारी चिंतन नहीं होता, अर्थात केवल बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को जवाब दे सकता है। यदि आप एक प्रश्न करके उस पर 4 उत्तर 4 ढंग से प्राप्त करना चाहें तो वह नहीं दे पाता है। इस प्रकार के गुण जो है बच्चों में दिखाई देते हैं। फिर हम अगली उसके विशेषता पर चलते हैं कि समस्याग्रस्त, यानी क्या होता है समस्याग्रस्त, समाज विरोधी अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उसको लगता है कि जो भी समाज में घटनाएं घट रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी उसको लगती है, यदि वातावरण से वह समाज में नहीं करता है तो लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे साथ घटना कर रहा है, हमको जानबूझकर नहीं पढ़ा रहा है, या किसी के साथ दो नज़र की जा रही है जो है, किसी की समाज में हर जगह भ्रष्टता है, पेपर लीक हो गया है, हम नहीं पास कर सकते हैं, इस बात को हम नहीं ग्रहण, इस प्रकार की जो भावनाएं होती है इन प्रकार के बच्चों में हमेशा बनी रहती हैं। अच्छा, चलिए हम देखते हैं कि धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं वो उन बच्चे का और क्या कारण क्या है, उन बच्चों में क्या कारण है इसका जो है। तो सबसे पहला कारण पाते हैं संवेगात्मक विकास, दूसरा पाते हैं आर्थिक परिस्थिति, और तीसरा परिवार का मानसिक स्तर। संवेगात्मक विकास, संवेग किसे कहते हैं, संवेगात्मक संवेग शब्द से बना है, अर्थात विचारों का वाह्य प्रकाशन, यानी भावना का दूसरा लेवल है। और संवेग जब बहुत अपने मेच्योरिटी परिपक्वता पे आ जाता है तो इसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे कि पलायन का भय है, क्रोध है, ईर्ष्या, इस प्रकार के जो है इंसान में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार बच्चे का संवेग उसके परिवार में कैसे स्थिर किया जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव का ना हो, इस प्रकार को बच्चे के गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। उसका आर्थिक जो है इकोनॉमिकल परिस्थिति क्या है जो है, उस आधार पर भी उसको डिपेंड करता है। यदि कमज़ोर परिवार से डिपेंड करता है या उसको पैसे की दिक्कत है तो थोड़ा सा उसको जो है कि सामान्य बच्चों को पकड़ने में या जो प्रतिभाशाली बच्चों को समस्या होती है, क्योंकि जो भी सुविधाएं होती है उसको नहीं मिल पाती है। और परिवार का मानसिक स्तर, जैसे ये इस पर हम उदाहरण पर देख सकते हैं, महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को कम शिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार की जो मानसिकता मेंटल लेवल होता है यह गार्जियन पाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। पहली होती है दृष्टि संबंधी, दूसरी होती है श्रवण संबंधी, तीसरी होती है क्या, भाषा संबंधी। या तो वह कम देख पाते हैं, या वह कान से कम सुन पाते हैं, या भाषा को, किसी आवाज़ को जीवा से बोलने में हकलाते हैं, जो उनका वाक्य यंत्र है वह वहाँ से जो वर्णों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता है, वह हकला जाते हैं, जिससे उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और उस शर्म के मारे ही जो है उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी कभी उनको हिंदी समझ में आ रही है, कुछ बच्चे इंग्लिश परिवेश के हैं, कुछ हिंदी परिवेश के हैं, तो इस प्रकार की जो है स्थितियाँ उनके सामने बनी रहती हैं। तो इन प्रकार के बच्चों को, जैसे कि दृष्टिबाधित है तो उनको थोड़ा सा ब्रेंच पर दूसरे पहले पर उनको दिया जाए, बैठाया जाए, जो है कम सुनने उनको आगे बैठाया जाए, इस प्रकार को टीचर को ध्यान देना चाहिए जो है, ठीक है। भाषा संबंधी में यदि कठिनाई होती है तो जो कठिन शब्दों का अर्थ है निवारण कराया जाए, उनको समझाया जाए कि इसका क्या अर्थ होता है। फिर हम देखते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, इसकी शिक्षा क्या हो सकती है। जैसे पाठ्यक्रम
लचीलापन बनाया जाए। मतलब जैसे पाठ्यक्रम जो हो, इन प्रकार के बच्चों को सीखने वाला जो पाठ्यक्रम हो जो है वो लचीलापन होना चाहिए, कि उस बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, बहुत ज़्यादा नमनीय ना हो, उनके उपयोगिता के हिसाब से सिलेबस हो जो है, कि उनके दैनिक जीवन की भी जो आवश्यकताएँ हैं, नौकरी संबंधी, कुछ इकोनॉमिक संबंधी, उसका भी निवारण हो सके। जो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं करेगा, इस आधार पर लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम में जो है। जैसे फिर है कि अधिगम के लिए तत्पर, अर्थात सीखने वाला तत्पर है कि नहीं। हम बहुत ज़्यादा अध्यापक सिखाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज देता है, यदि सीखने वाला तत्पर नहीं है तो आप कितना भी सिखा ले वह नहीं सीख सकता है। यानी तत्परता, थॉर्नडाइक जी ने बताया था, अभ्यास का नियम तत्परता के जो भी नहीं दिए थे उसमें से एक प्रमुख कारण है कि अधिगम करता जो है वह तत्पर रहे सीखने के लिए। जो संप्रत्यय, जो प्रतिबिंब है किसी वस्तु का, किसी टॉपिक का, विचार का, बच्चे के मस्तिष्क में स्पष्ट छवि बननी चाहिए। यदि संप्रत्यय का निर्माण सही ढंग से होगा उसके मस्तिष्क में, तब वह जो है धीमी गति से सीखने वाला बच्चा जो है वह अच्छी तरह से सामान्य बच्चों की अपेक्षा सीख सकेगा। करके सीखने, क्रियात्मक विधि, यानी करके सीखने पर बल। प्रयोगशाला में उसको एक्टिविटी कराया जाए, प्रयोग कराया जाए, ऐसे होता है, इस क्रिया के बाद क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, इस प्रकार की क्रियात्मक विधि से शिक्षा दी जाए, जो अभिप्रेरित किया जाए। और बच्चों को प्रेरणा समय समय पर जो है हफ्ते में 2 बार 1 बार जो उनको प्रेरणा प्रदान की जाए कि समाज में क्या है, आप लोगों का क्या दायित्व है, समाज में आपकी क्या भूमिका, आप क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, इस प्रकार की बातों को उनको अवगत कराया जाए। शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है जो है, तो शिक्षक का जो है पढ़ाने का स्तर क्या है, उसका नॉलेज क्या है, कैसा वो पढ़ा रहा है जो है। अब फिर इसके बाद कोई भी बात यदि बच्चा बोलता है जो है तो उस बातों को पहले समझे शिक्षक जो है, और किसी को डांटे न बच्चे को जो है, बच्चे की भावनाओं को समझे। इस प्रकार को समझकर तो शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है जो है धीमी गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है प्रभावी शिक्षण कराने के लिए। फिर हम चलते हैं, एक सारणी बनी थी कि गिलफोर्ड और टेंसले, ये 2 मनोवैज्ञानिक थे, 1971 में कुछ सुझाव दिए क्या क्या करना चाहिए इन बच्चों को जो है। तो शिक्षक को छोटी कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि शिक्षक को जब धीमी गति के लर्नर हो, सीखने वाले हों, तो उसमें जो है कि छोटे छोटे जो है बच्चे, मतलब 10 बच्चे, 12 बच्चे, 25 ऐसे बच्चों को लेकर ज़्यादा संख्या में बच्चों को न बैठाएं, और उन्हें ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, अ ब स द में बांट कर पढ़ाएं, अनुवर्ग में बांट दें। और बच्चे की पहुंच के अनुरूप, मतलब उसका मेंटल लेवल क्या है, बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है, इस हिसाब से अध्यापक बताए। मतलब अपने को ज्ञानी न समझकर उसको ज्ञान को थोपे न। यदि बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है तो उसके रफ्तार के हिसाब से उसको गति दे, दिशा दे, समझाएं जो है। और बच्चों को जो है दमनात्मकता के द्वारा डर भय पैदा करके उनको न डराया जाए, धमकाया न जाए जो है, कि जिससे बच्चे डर कर जो है विद्यालय से भाग जाएं जो है। और अभिभावक का भी सहयोग अध्यापक ले, उससे पूछे कि क्या कमजोरी बच्चा किस प्रकार पढ़ता है, क्या भोजन है, क्या स्वास्थ्य है, कैसे कैसे उसकी दिनचर्या है। इस प्रकार में भी अभिभावक गार्जियन मीटिंग में जो है ये पता करे जो है, शिक्षक पता करे अभिभावक से जो है। और बच्चों के सुझावों को भी यथासंभव स्थान दे। बच्चा यदि कुछ कहता है, टीचर से कुछ प्रश्न करता है, तो उसका नमनीयता के साथ अध्यापक उत्तर दे कि ऐसे होता, उत्तर यह होता है। यदि कुछ गलत सही भी होता है तो प्यार के साथ बच्चे को समझा दें जो है। तो इस प्रकार हम लोग जो है आज बीएड फर्स्ट ईयर की इकाई 4 के अंतर्गत धीमी गति से सीखने वाले अध्येता के बारे में जो है सीखे जो है। और अगली बार जो है हम लोग जो है अगली यूनिट के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। नमस्कार।